तो नमस्ते बाबू, आज फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आप लोग को होपफुली जितना बताया जा रहा है आप लोग को डिटेल में समझ में आ रहा होगा। जितना आपके लिए टॉपिक बनाया जा रहा है साइंस का, जितना जीके का, तो आप लोग बेसिक धैर्य रखिए। आपके लिए हर एक टॉपिक बनाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समय लगता है इसमें बनाने में। जो भी आपके लिए टॉपिक होते हैं उसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो समय का इंतजार कीजिए। ज़रूर आपके लिए सारा टॉपिक जो आपको इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा। तो हमने आपसे कई बार बोला है कि बड़ा मेहनत लगता है बाबू ये बनाने में, आपके लिए जो भी साधन होते हैं ये उपलब्ध कराने में। तो आप जब भी हमारे चैनल पे जो भी वीडियो देखें तो ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टुन्नू KCC इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज बाबू? हम पढ़ेंगे एक सबसे महान व्यक्ति, महापुरुष के बारे में, जिनका नाम क्या था? महात्मा गांधी। आमतौर पे आपने सुना भी होगा महात्मा गांधी जी का नाम। महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि स्कूलों में, अन्य स्थानों पे भी इनका नाम बहुत चर्चित है। तो आज इन्हीं के बारे में फुल डिटेल करेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, पढ़ाई कहाँ तक किए थे, मरे कब थे, जन्म कब लिए थे, इनका फुल डिटेल हम इनके बारे में क्या करेंगे, इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। कि ये महान पुरुष कौन था, महात्मा गांधी आखिर थे कौन, ठीक है बाबू। तो आइए बाबू हम लोग जानते हैं थोड़ा गांधी जी का परिचय के बारे में। गांधी जी कौन थे? देखिए बाबू, गांधी जी, महात्मा गांधी इनका शॉर्ट नेम है। महात्मा इस वजह से नाम रखा गया है कि गांधी जी के वर्तमान समय में इतना महान व्यक्ति, चाहे उस समय भी इतना महान व्यक्ति माना जाता था, इनका नाम क्या पड़ गया? महात्मा। इनको सर्वप्रथम, कौन प्रथम? सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था, सर्वप्रथम महात्मा। कि सैगुना ये महात्मा है, ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। इनका परिचय देखिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। आज इनको इसी नाम से जानते हैं आप, महात्मा गांधी। केवल ये शॉर्ट नाम आप जानते हैं, पूरा नाम आप इनका नहीं जानते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। आइए जन्म जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। आज स्कूलों में भी मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में स्कूलों में सेलिब्रेट किया जाता है, इनका मनाया जाता है उत्सव को, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। किस सन में, किस ईयर में, किस साल? तो 1869, 1869 में इनका जन्म हुआ था। किस दिन? तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को 1869 में इनका जन्म हुआ था। बाबू आइए थोड़ा मृत्यु पे जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी। मृत्यु किस दिन हुआ था? 30 जनवरी 1948, यानी आजादी के ठीक लगभग 1 साल बाद इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 1 साल तो नहीं हुआ होगा, फिर भी हम लगभग आप अप्रोक्स में मान लीजिए कि लगभग अगले साल यानी 15 अगस्त 1947 के दिन आपका देश आजाद हुआ। लगभग उसके 1 साल बाद तुरंत क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया जनवरी के मंथ में 1948 में, ठीक है। तो इनका जन्म याद रखिएगा 2 अक्टूबर। ये तो आमतौर पे स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती के रूप में। और ईयर क्या था? 1869, 1869 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी को। 30 जनवरी कब? 1948 में, ठीक है। आइए स्थान जानते हैं बाबू। इनका स्थान कहाँ था? जन्म किस राज्य में लिए थे, किस इलाके में लिए थे, जानिए। तो कोई राज्य पूछे गांधी जी किस राज्य में जन्म लिए थे, तो नाम याद रखिएगा गुजरात। कहाँ? गुजरात। गुजरात की राजधानी बाबू गांधीनगर, नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी राजधानी इन्हीं के नाम पे लगता है, बना भी है, गांधीनगर। देखिए गांधीनगर, गुजरात की राजधानी कहाँ होती है? गांधीनगर। आइए स्थान यानी किस राज्य में जन्म लिए थे? गुजरात में जन्म लिए थे। और ठीक है, गुजरात के किस इलाके में? तो पोरबंदर में। बाबू नाम याद रखिएगा, पोरबंदर, पोरबंदर में, ठीक है बाबू। पोरबंदर, पोरबंदर, हाँ तो पोरबंदर में बाबू। स्थान गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात की राजधानी कोई पूछे तो गांधीनगर। गांधी नाम इन्हीं के नाम पे आया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नगर किनका था? गांधी जी का था, इसीलिए गुजरात की राजधानी कहाँ रख दिया गया? गांधीनगर, ठीक है। गुजरात के किस इलाके में जन्म लिए थे? पोरबंदर। बंदर के नाम से आपका याद आ जाएगा पोरबंदर, ठीक है। आइए इनके पिताजी का नाम जानते हैं। पिताजी का नाम मिलता जुलता, करमचंद्र उत्तम चंद्र गांधी। देखिए गांधी जी का नाम देखिए आप, मोहनदास करमचंद्र गांधी। ये मोहन हटा दीजिए, इनमें केवल पहले आएगा करमचंद्र, उसके बाद आता है उत्तम चंद्र और उसके बाद गांधी। तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी।
इनका नाम था महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद्र उत्तमचंद गांधी। आइए इनके माताजी का नाम जानते हैं। तो माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। देखिए गांधी आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये इन्हीं के परिवार के सदस्य थे, तो इस वजह से जो भी नाम लिखा जाएगा तो करमचंद उत्तमचंद गांधी, महात्मा गांधी, चाहे मोहनदास करमचंद्र गांधी, पूरा नाम उनका बोल दीजिए, चाहे इनकी माताजी का नाम बात करेंगे तो पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी। तो आइए और टॉपिक देखते हैं इसका। आइए इनके जानते हैं बाबू पत्नी का नाम। पिताजी का नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम आपने देखा, पिताजी का नाम देखा, माताजी का नाम था। उनका गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, पिताजी का नाम था करमचंद्र उत्तमचंद गांधी, माताजी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नहीं कस्तूरबा नहीं बाबू, सॉरी, माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम आपको लिखवाया गया है, माताजी का नाम, हाँ तो माताजी का नाम, हाँ माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था माताजी का? पुतलीबाई गांधी। तो आइए इनका छठा, इनके पत्नी का नाम जानते हैं। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? गांधी, गांधी जी की वाइफ थी, तो पक्का है कि इनका भी ये नाम के आगे इनका जुड़ेगा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है। शिक्षा, आइए इनके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं। तो ये 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। कहाँ गए थे? लंदन। लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ है? इंग्लैंड का नाम सुने होंगे आप। कहाँ बाबू? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में आपका लंदन स्थित है। ठीक है। ये पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन गए थे। कब? 1888 में। इनका जन्म कब हो गया था? जन्म इनका हुआ था कितना? 2 अक्टूबर 1869 को। तो मात्र बाबू अगर तुलना कीजिएगा तो 19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में ये चले गए कहाँ? लंदन चले गए। पढ़ाई किस चीज़ की करने? कानून की इन्होंने पढ़ाई की, कानून का पढ़ाई भी किया, बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर का मतलब होता है, एक तर्क से देखा जाए तो ये लगभग वकील, लॉयर का नाम सुने? वकील जितना ये कोर्ट कचहरी में रहते हैं लोग, तो ये वकील का लगभग एक पढ़ाई होता है कानूनी तौर पे। ठीक है। ये पढ़ाई किए थे उनका। ये किस स्थान पे जाकर पढ़ाई किए थे कानून का? तो लंदन, याद रखिएगा। लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। पढ़ाई करने के लिए कब गए थे? तो 1888 में ये लंदन चले गए थे पढ़ाई के लिए। ठीक है। और पढ़ाई किस चीज का कर रहे थे? तो कानून का। कानून एक किस कानून के पढ़ाई करके वो क्या बने थे? तो बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये वकील होता है। ठीक है। आगे देखिए बाबू, आगे मुख्य सिद्धांत, इनका मुख्य सिद्धांत, इनका विचार क्या कहता है? तो सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब होता है ये हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ये हमेशा किसके साथ खड़े रहते थे? सच्चाई के साथ। ठीक है। ये सत्य का साथ देना जानते थे। और अहिंसा का मतलब होता है कि अहिंसा कह सकते हैं बाबू, एक प्रकार की इनका ऐसा विचारधारा था कि ये लोगों के उस समर्थक नहीं करते थे जो लोग किसी भी मसले को, मतलब कह सकते हैं कोई समाज में ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे लोगों को क्या किया जा रहा है, बहुत सारे परेशान किया जा रहा है, तो ये उसमें अगर उन परेशानियों को दूर करना होता था तो ये अहिंसा, मतलब कोई हिंसा करके ये मसले को हल नहीं किया करते थे, नहीं सुलझाया करते थे। हिंसा का मतलब होता है कि जैसे बंदूक की धमकी देना, चाहे मार पीट करके उस मामले को क्या कर देना, सुलझा देना। इनका विचार ये नहीं करता है। इनका विचार करता था कि अगर आप उनके साथ गलत कर रहे हैं तो ये उनका आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये अहिंसा के पुजारी थे। इन्हें मार झगड़ा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये चाहते थे कि हर एक काम को शांतिपूर्वक, एक धरना पूर्वक इसका विरोध करके किया जाए। हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपका विरोध कर रहे हैं, आपने गलत किया है, आपको सजा होगी, ये इनका कहना था। ये अहिंसा के पुजारी थे। इन्हें कोई भी मतलब कह सकते हैं कि बंदूक चाहे मारपीट इस सब का लगाव, चाहे इसका समर्थक नहीं करते थे वो। ठीक है। वो बात विचारों से आंदोलन के रूप में अपने मसले को क्या करना चाहते थे कि हमेशा कोई भी दुर्घटना हो समाज में, देश स्तर पे, तो उसको आंदोलन के रूप में एक विरोध करके उस मसले को क्या कर दिया जाए, हल कर दिया जाए। ये इनका विचार कहता था। हमेशा सत्य और अहिंसा पे इनका सिद्धांत माना गया है कि इनका विचार यही था कि हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते थे और अहिंसा के रूप से उस कोई भी दुर्घटना या घटना को, मसले को ये अहिंसा के रूप में हल करते थे। ठीक है। हाँ तो बाबू देखते हैं इनका प्रमुख आंदोलन। आंदोलन क्या होता है बाबू, थोड़ा सा एक बार समझिएगा, थोड़ा सा छोटा में प्रयास कीजिएगा। आंदोलन होता है कि कोई भी आपके साथ ऐसा गलत बर्ताव हो तो आप उसका क्या करें, विरोध करें। विरोध आप उस बात का असमर्थन करें, समर्थन नहीं करें। विरोध करना ही आंदोलन का एक कह सकते हैं एक यही रूप होता है। ठीक है। आप किसी भी चीज का आपके साथ गलत बर्ताव हुआ है तो आप उसका विरोध करें, वही एक आंदोलन बोला जाता है। देखिए चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रमुख आंदोलन। अभी आपको हम बताया था कि गांधी जी का विचार किसका है,
वो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते थे और अहिंसा का पुजारी थे। पुजारी मतलब वो हमेशा अहिंसा के साथ देते थे। मतलब वैसे कहीं पे समाज में दुर्घटना हो गई गलत, तो वो हमेशा चाहते थे कि गलत हुआ है इसका विरोध किया जाए, जिसने गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो विरोध के माध्यम से। ये नहीं कि गोली से आकर शूट कर दिए और उसको सजा हो गया, ये नहीं कि आए लाठी से मार कर उसको मृत्यु कर दिए, ऐसा नहीं। ये गलत विचार था, इसका समर्थन गांधी जी कभी नहीं करते थे। ठीक है, वो उनका हमेशा था कि जो भी गलत कार्य किया है उसको सजा हो, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे, उसको सजा दिलवा करेंगे। ठीक है, तो आइए, इनका प्रमुख आंदोलन भी रहा भारत में। कौन कौन सा आंदोलन बाबू? चंपारण आंदोलन। चंपारण एक बिहार का हिस्सा है जहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा था। ये गांधी जी जाकर वहां भी आंदोलन किए थे। आंदोलन मतलब बाबू विरोध से जोड़ लीजिएगा। और इनके आंदोलन में ये अकेले नहीं होते थे, कम से कम हजारों की संख्या में लोग इनके साथ समर्थन करते थे कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इन्होंने चंपारण में जाके एक आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। बाबू हम प्रमुख जान रहे हैं, इन्होंने तो काफी सारा आंदोलन किया है, लेकिन हम मुख्यतः जान रहे हैं कौन कौन सा नामियल आंदोलन रहा, सबसे बड़ा आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, इनको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं का था कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किए थे, क्या करो भारत छोड़ो, ये आंदोलन शुरू किए थे, विरोध करना शुरू किए थे कि अंग्रेज जितने भी हो सब भारत छोड़ो, भारत से भागो। ये आंदोलन उसके लिए निकाले थे, काफी हजारों की संख्या में लोग इसमें समर्थन किए थे, जुटे थे। ठीक है, आइए एक नोट में टॉपिक जानते हैं बाबू कि भारत में उन्हें प्यार से बहुत, भारत में उन्हें एक प्यार से एक शब्द बोला जाता है, एक नाम बोला जाता है। भारत में गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू। प्यारा नाम है बापू, इनको भारत में प्यार से कहा जाता है। और इनको किस चीज का दर्जा मिला है? राष्ट्रपिता, यानी भारत का राष्ट्रपिता का भी दर्जा महात्मा गांधी को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दो को जी के बन रहा है आपका कि भारत में बापू को किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप राष्ट्रपति नहीं बाबू, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता अलग होता है, राष्ट्रपति अलग होता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। ठीक है, तो प्यार से इन्हें भारत में बापू कहा जाता है और एक इनका दर्जा दिया गया है राष्ट्रपिता का। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। ओहो, आपने पूरा नाम याद कर लिया होगा, तो मैं पूरा नाम बोल दे रहा हूँ, मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इनको प्यार से बापू भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको इस छोटे से वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल आया होगा। तो बाबू फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए जो भी मेन टॉपिक होगा हम आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद।